हेलो फ्रेंड्स, आज हम sp3d संस्करण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने sp2 sp3 हाइब्रिडेशन देखा है पिछले वाले टॉपिक में। तो इसमें आज sp3d संस्करण का अध्ययन करेंगे। जैसे हम पहले बता चुके उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि इस संरचना में 3 समान भूमध्यी बंध तथा 2 लंबवत अक्षीय बंध होते हैं। 3 तो तल में होते हैं और 2 लंबवत बंध पाए जाते हैं। फलस्वरूप अणु की जो ज्यामिति होती है वो त्रिभुजीय द्विपिरामिडल होती है, ट्राइएंगल बाइपिरामिडल शेप हो जाती है इसके अंदर sp3d संस्करण में। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है PCl5 में पाया जाता है ये। किंतु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति से इनकी ज्यामिति विकृत हो जाती है। फलस्वरूप उदाहरण स्वरूप हम इसको यूँ ले सकते हैं कि इसके जो SF4 है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। SF4 में सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं कि जो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका वह है 3s2, 3px में 2, 3py में 1, 3pz में 1 और 3d 0, यानी कि 3s2 3p4 ये होता है आउटर ऑर्बिटल s का। तो px के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, py में 1 और pz में 1, 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसमें किस प्रकार से होता है ये हम देखते हैं। तो 4 फ्लोरीन के साथ बंध बनाने के लिए सल्फर के p कक्षक से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d में आ जाएगा, यानी कि 3p से इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। इस प्रकार सल्फर के पूर्णपूरी 3s कक्षक तथा 4 अर्धपूरित 3px, 3py, 3pz कक्षक तथा 3dz स्क्वायर कक्षक संकृत होकर के sp3d संकृत कक्षक बनाते हैं। क्योंकि यह हमने इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा तो हमने देखा कि इसके पास में 2 ही एग्निट इलेक्ट्रॉन है, जबकि सल्फर 4 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रही तो 4 एग्निट इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इसको पड़ेगी। इसलिए इसके बाद में एक बार उत्तेजित होगा। उत्तेजित के अंदर क्या होता है कि 3px में जो इलेक्ट्रॉन था वो 3d में चला जाएगा। ये उत्तेजित तो इसके पास में 4 जो इलेक्ट्रॉन है चाहिए वो इसको कंप्लीट हो जाते हैं। 3s के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसमें दोनों लोन पेयर के रूप में ही रहेंगे और ये sp3d संकृत कक्षक बनेंगे, जिनमें हम देखते हैं कि 4 तो अर्धपूरित होंगे और 1 कक्षक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में होगा। तो इसमें 4 sp3d संकृत कक्षक जो अर्धपूरित होते हैं उनके साथ 4 फ्लोरीन सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं एवं एक sp3d कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भूमध्यीय कक्षकों में उपस्थित होता है, क्योंकि इस स्थिति में अणु कम से कम प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ पर उसको मिनिमम प्रतिकर्षण मिले। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण इसका आकार विकृत त्रिभुजीय द्विपिरामिडल डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप इसकी बन जाएगी। रियल में क्या होती है, विकृत त्रिभुजीय द्विपिरामिडल शेप इसकी बनती है। TeCl4 भी इसी का अन्य एग्जाम्पल है। सल्फर की निम्न अवस्था में जब हम देखते हैं तो यह देखा मैंने 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p के अंदर px में 2 हैं, py और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक 3p इलेक्ट्रॉन की 3d कक्षा में प्रोन्नत किया तो इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p से 3d के अंदर जाता है। इस प्रकार से इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में हम देखते हैं कि फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएंगे और सल्फर की उत्तेजित अवस्था हो गई है और 3s में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर सल्फर की संकरण अवस्था को हम देखते हैं तो sp3d, यानी कि ये 5 संकृत कक्षक हैं। 5 संकृत कक्षकों में से जो 4 संकृत कक्षक हैं उनमें तो 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 संकृत कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से इसमें
टोटल जो होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक लोन पेयर के रूप में होता है, 4 एक एक होते हैं, और 4 जो एक एक होते हैं वो फ्लोरीन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यही पोजीशन आगे देखेंगे हम। जैसे सल्फर की sp3d संकरण अवस्था यहाँ देखी, तो sp3d में देख रहे हैं हम एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जो परमाणु है उससे आ रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से, एक sp3d संकरण कक्षक से। और इसकी जब शेप देखते हैं तो हमने यहाँ देखा शेप सल्फर SF4 की सल्फर है, और इसके जो तल में है वो 2 तो फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर, और इसके अक्ष में ऊपर और नीचे फ्लोरीन परमाणु है। तो ये इसका शेप होता है विकृत ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है, या कह सकते हैं विकृत त्रिकोणीय द्विपिरामिडल शेप होगी। तो SF4 का ऊर्जा आरेख और SF4 की विकृत त्रिभुजीय पिरामिडल शेप इसमें हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ClF3। ClF3 में क्या केंद्रीय परमाणु क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार होगा, यानी कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6, ये आंतरिक हो गया, बाह्य 3s2 3p5 और 3d 0। तो क्लोरीन में इस प्रकार से क्लोरीन 3 फ्लोरीन से जुड़ेगा। 3 फ्लोरीन से जुड़ने के लिए हम जब इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये पाते हैं कि इसके अंदर sp3d संकरण होता है, जिसको हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p के पास में px py pz, px और py के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, pz के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार इसके पास में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सामान्य स्थिति या निम्न अवस्था कहते हैं, जिसको निम्नतम अवस्था है, उसमें इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इस प्रकार ये एक ही बंध बना सकता है, लेकिन इसके पास में तो 3 बंध बने हुए हैं फ्लोरीन से, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में 3p से 3d में ले जाएगा। तो ये पोजीशन इसमें बनती है कि एक 3p इलेक्ट्रॉन की 3d कक्षा में क्रमणत होती है। तो इस प्रकार इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p में px में 2, py में 1, pz में 1, और 3d के 1 में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार इसमें टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 3, और 3 ही हमें आवश्यकता थी। तो इस प्रकार इसमें जो संकरण बन रहा है वो बन रहा है एक s कक्षक, 3 p कक्षक, एक d कक्षक, टोटल हो गए sp3d संकरण। यह है क्लोरीन की उत्तेजित अवस्था। अब इसमें क्लोरीन की संकरण अवस्था को देखते हैं तो 4 3d तो रह जाते हैं खाली, और बाकी के जो हैं उसमें हम देख रहे हैं कि sp3d संकरित कक्षक हैं। इसमें से 3 तो ऐसे हैं जिसके अंदर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 ऐसे हैं जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हैं sp3d जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाले संकरित कक्षक है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी जो दूसरे हैं उसमें लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कैसे रहेंगे। तो इस स्थिति में हम देखते हैं आगे कि इस प्रकार निर्मित 5 sp3d कक्षकों में से 2 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, तथा 3 कक्षक 3 फ्लोरीन के साथ में मिलकर के 3 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। अब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म भूमध्य कक्षकों के उपस्थित होते हैं। फलस्वरूप ClF3 की आणविक संरचनाबंध कोण की विकृति के साथ ये मुड़े हुए भी होते हैं आकृति में, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन F यानी FClF जो बंध कोण होता है वो 87.6 डिग्री का हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्लोरीन की sp3d संकीर्ण अवस्था है, यहाँ पर 3d असंकृत कक्षक हैं 4, नीचे sp3d संकृत कक्षक में 2 हैं जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और 3 ऐसे हैं जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु से आ रहा है। इस प्रकार मिलकर के वो एक फ्लोरीन से एक संकृत कक्षक से तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। जब इसकी हम शेप को देखते हैं तो हम पाते हैं, जो शेप इसकी देखेंगे तो पाएंगे कि क्लोरीन किस प्रकार से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं और
जो लोन पेयर हैं दोनों तल में है, एक फ्लोरीन के साथ में और 2 क्लोरीन ऊपर नीचे, और बॉन्ड एंगल जो बन रहा है फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन FClF वो 87.6 डिग्री का है। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम ClF3 का निर्माण, ClF3 की आणविक संरचना, इसके बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि sp3d संकरण के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं। तो इसमें बस यही है कि किस प्रकार से इसमें बॉन्ड बना, कितने इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करने हैं, कितनों की आवश्यकता है, और उस हिसाब से हम उसको एक्साइटेशन में ले जाएंगे जो केंद्रीय परमाणु है उसी के साथ में जुड़े हुए परमाणु, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। धन्यवाद।